पहले आजिज से ले लेते हैं। अगर आजिज कहाँ करे होता हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि आखिर इस 27 की आईनी तरमीम का होगा क्या? जैसे जो नुकात कल आपने अपनी ब्रीफिंग में बताए थे कि 18वीं तरमीम का रोड बैक नहीं होगा, NLC में नहीं होगा, जबकि वो नुकात उसमें शामिल हैं, तो आखिर इस 27वीं तरमीम को मंजूर होना है या नहीं होना है, ये बता दें। सर 27वीं आईनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा। और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस के सवाल है with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ उनके पास तो अक्सरियत है। जो बाकी आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जो इनका तजवीज़ था कि सूबाई शहर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, कि आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शहर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता, उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे ही जो बाकी तरमीम का मैंने जिक्र किया, हम हमायत करने के लिए तैयार नहीं। तो वो सेक्शंस तो पास इस वक्त नहीं हो सकते। जो 3 जिसका मैंने जिक्र किया, हाई चांसेस है कि वो पास हो। आपकी एक और इत्तेहादी है कि हम पाकिस्तान, वो आइन में नए बाब का इजाफा चाहती है बलदियाती हुकूमतों के हवाले से। क्या आपकी CEC में उस मैटर में कोई बात हुई है? जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम पे तरजीह देती है। हमने ही आइन में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है। ख़ास तौर पे ये जो मुसलसल कोशिश किया जाता है कि गैर जमाती बल्दियाती निज़ाम बने, उसका मुखालफत करते आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जितने भी, अगर आप इम्पार्शल एनालिसिस करें चारों सूबों की बल्दियाती निज़ाम के लेजिस्लेशंस के, तो पख्तूनख्वा का आप बल्दियाती निज़ाम का लोकल बॉडीज़ एक्ट निकाले, आप पंजाब का जो अभी बल्दियाती निज़ाम का एक्ट पेश किया है उसका कंपैरिसन करें, और आपका सूबा सिंध का बल्दियाती निज़ाम का एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खुद मुख्तारी सिंध का बल्दियाती निज़ाम, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का जिक्र नहीं किया। मगर हम हमेशा देखना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तगड़े हो, मजबूत हो। माशाल्लाह पहली बार तारीख़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का मेयर का इलेक्शन जीत चुके हैं। अब आप ये देख ले कि जो बल्दियाती लेजिस्लेशन इस वक्त CC में बात हो रहा था, तो इसलिए मुझे पता है, जो पंजाब असेंबली ने पास किया, उन्होंने तो लाहौर का मेयर का जो पोजीशन है वो ख़त्म कर ली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग मुझे ये इजाज़त देते? क्या रिएक्शन आता है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं कहता कि आज के बाद मेयर कराची नहीं होगा और जो टाउन्स है उनके चेयरमैन जो है वो अपने टाउन्स का जिम्मेदारी ले? तो एवरी प्रोविंस हैज़ देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, मगर मेरा ख्याल में जो सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा, सबसे खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो सूबा सिंध में मौजूद है। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहता है, एंड हम वी आर हैप्पी टू टॉक टू एनीवन हु सीज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर लोकल बॉडी।
चेयरमैन साहब, कल के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अहम फैसले किए, कुछ को मुस्तरद कर दिया, वफाकी हुकूमत को जवाब दे दिया कि एनएससी के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा, और 243 की फौरन हिमायत कर दी। लेकिन आज जो बाकी जो मामलात हैं, मिनिस्ट्रेसी है, जजेस की तकर्री है, इलेक्शन कमीशन की तकर्री है, उस पर अभी तक क्यों मतलब फैसला नहीं हो सका? उसके क्या ऐसे वजूहत हैं? और ख़ास तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एनएफसी में सूबों के जो हिस्सा है उसकी कटौती के हवाले से जो मुखालफत की है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर भी राज़ी हो रही है कि अगर कोई आफत आया, कुदरती मामलात आए, तो जो सूबों का जो फंड होगा वो वफाक को मुंतकिल होगा। क्या अगर कोई कुदरती आफत आया तो सूबा का फंड वफाक, अगर कुदरती आफत आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिज़ास्टर, किसी भी मुल्क में, ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कहता है कि नेचुरल डिज़ास्टर आया है कराची में तो वो मेयर साहब का जिम्मेदारी है। वो उस मुल्क का सदर, उस मुल्क का पूरा मुल्क एक ह्यूमैनिटेरियन, forget about the law or the constitution, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे पूरा मुल्क जो है इकट्ठा होकर काम करते हैं। नेशनल डिज़ास्टर होगा तो वफाकी हुकूमत खुद कहेंगे कि हम चाहते हैं कि चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में हो या मुख्तलिफ दूसरा अंदाज में, हम कुदरती आफत में मदद करना चाहते हैं। So that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. ये तमाम सूबों के को प्रोटेक्शन देता है, और उस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जवाब दे दिया।